जरा सोचो तुम एक ऐसी सुरंग में फंस जाओ जहाँ से बाहर निकला ही ना जा सके। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश ही ना कर लो। कुछ और सा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ एक लड़की लिफ्ट लेके एक आदमी की कार में जा रही थी। अचानक उसे सीट के नीचे किसी लाश का हाथ दिखाई दिया। ये शरीफ सा दिखने वाला आदमी दरअसल एक सीरियल किलर होता है। उसी वक्त उसने कार रोक दी और तेज धार हथियार से उस लड़की का खून कर दिया। कुछ दिन बाद एक बस उसी रास्ते से एक बार जा रही थी, जब रेडियो अनाउंसमेंट हुई कि रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते की तरफ बस मोड़ दी। अब बस के सामने एक सुरंग आ गई जहाँ से टोनी कभी नहीं गुजरा था। वो आगे बढ़ने लगा और अचानक सुरंग में एक आदमी उसके बस के सामने आ गया। इंसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर सब डर गए। लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। ली ने अपने अखबार में देखा कि यह आदमी तो वांटेड है, लेकिन वो बिना बात खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो कुछ बोला नहीं। चलते चलते पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन बस अब भी सुरंग में ही थी। और टोनी ये बात जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को भी पार करने में 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ये सुरंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट चलने तक बाद में वो पहुंच ही नहीं रहे थे। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। सब डर कर बस से नीचे उतर गए। सिंह को अपना फ़ोन ज़मीन पर पड़ा दिखा। उससे गलती में सुरंग की शुरुआत में गिर गया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर आगे का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से कोई भी वहाँ आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए जिन ने अपना ऊन का गोला उसे दिया। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वोंग नाम के एक पैसेंजर के पास था। सुरंग वाले अनजान आदमी ने कहा कि वो भी ली के साथ जाएगा। उस आदमी का नाम चियन है। कुछ देर बाद वहाँ धुंध पड़ने लगी और बस के लोगों को दूर से 2 आदमी उनकी तरफ आते दिखाई दिए। सब उनका सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि ली और चियन ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं कैसे घूमकर एक ही जगह पहुंच जाते थे। और अब वो फंस चुके थे, इसलिए ली ने सारी खाने पीने की चीज़ें सभी लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने के लिए निकले, मतलब कि औरतें और बच्चे बस में ही रुक गईं। थोड़ी देर बाद जिन ने देखा कि 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी, और घबराकर उसने सबको उठाया और बस से बाहर ले आई। और उसके बाद वो जो चारों आदमी गए थे वो भी वापस वहीं पर आ गए बस के पास। और ली ने देखा कि उनका खाना भी एकदम से सड़ चुका था। मतलब कि इसका यही मतलब है, इस भूल भुलैया में समय भी असली दुनिया के मुकाबले समय भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का नक्शा दिखाई, जो न जाने कौन वहाँ पर रखकर चला गया। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, और उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। और वहाँ खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सब एक खोखले दीवार तक पहुँच, जहाँ बहुत से गुम हो चुके लोगों की तस्वीरें थी। और वहाँ का पूरी इंजीनियरिंग डायग्राम भी वहाँ पर पड़ा था। उसके मुताबिक यहाँ पर कुल मिलाकर 6 सुरंगें थी, जो कि आपस में जुड़ी हुई थी। चियान ने हिसाब लगाया कि उन्हें 6 की 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला, जिस पर सिर्फ 15 जुलाई की ही डेट थी। चियान ने उसे फाड़ दिया और उसके पीछे खुफिया दरवाज़ा मिला। उनके जाने के बाद टीवी में एक औरत दिखाई दी, जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। इसके बाद वो सब दूसरी सुरंग में पहुँचे। वहाँ उन्हें उसी जगह पर अपनी बस मिली, लेकिन बस को देखकर ये लग रहा था कि जैसे वो महीनों से वहाँ पर खड़ी थी, और जिसमें उन्हें अचानक से नूडल्स मिल गए। लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए सबको भूख भी बहुत जल्दी लग रही थी।
जिससे वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। जो कि पेशे से एक मॉडल थी, जो खाने के लिए टोनी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो गई। और इसी समय वैंग ने चुपके से एक नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया और अचानक से अंधेरे में टोनी का कोई पीछे से खून कर देता है और बाकी सब बस देखते ही रह गए। उनकी नज़र एक गटर पे पड़ी जो कि बस के नीचे थी। उसके अंदर जाने के बाद वो सब एक और अजीबोगरीब रूम में पहुंच गए। इस बार वो टीवी पे लड़की गुफा में धीरे धीरे पानी में डूब रही थी और पूरे ग्रुप को एक बार फिर वही कैलेंडर दिखा जिसके पीछे एक और खुफिया दरवाज़ा था और इसे पार कर कर वो अब एक तीसरे सुरंग पर पहुंच गए थे। और ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी और यहाँ भी बस मौजूद थी, लेकिन उसमें सांप भर चुके थे, मानो बस वहाँ सालों से खड़ी हो। और अचानक वैंग ने बंदूक निकाली और कहने लगा कि जब कोई मरा है उन्हें कोई खुफिया रास्ता मिला है और इसीलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे उन सबकी जान भी लेनी पड़ी तो वो ले लेगा। उसने जिंग के हाथ से चियान के कंधे पर गोली चलवा दी। उसने उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर उनको मारना शुरू कर दिया और फैंग को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया और सारा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पीछे से आकर किसी ने उसका काम तमाम कर दिया। और उसकी मौत के बाद इन लोगों को और एक खुफिया रास्ता मिला जो कि चौथी सुरंग में खुलता था। तभी जिन नाम की औरत जो प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी का समय आ गया और सेरा और चैन मिलकर बस की तलाशी लेने लगे। ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, इसलिए सेरा को अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। डर कर वो बस से बाहर भागी, लेकिन उसके चारों ओर लाशें ही लाशें थीं। उसे एक शीशा दिखा और उसमें देखते ही उसे किसी ने पीछे से मार डाला। चियान, जिंग और पार्क आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मर गया और अचानक जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और चाकू से चियान को भी मार डाला। चियान की आंख खुली तो वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था और असली कहानी एक आर्मी ऑफिसर ने सुनाई। कहानी के शुरुआत में जो जेम्स नाम का सीरियल किलर हमने देखा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में था। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप कर मार डाला था, लेकिन सायरा नाम की एक लड़की अब भी उसी की कैद में थी और वो जिंदा थी। लेकिन जेम्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ पर कैद है। उन्होंने एक साइकोथेरेपिस्ट को उसके दिमाग में भेजा और लड़की का पता लगाने के लिए कहा। और ये साइकोथेरेपिस्ट चियान ही था और असल में वो लड़की सायरा चियान की वाइफ थी। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब ख्याल था जो कि जेम्स के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि हमने सिर्फ चियान की नज़रों से देखा। जब तक यही पता चल पाया था कि उसकी पत्नी किसी नदी के आसपास कैद है। इन तेज़ बारिश की वजह से 36 घंटे में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पानी से भर जाएंगी। चियान ने आर्मी ऑफिसर को वो बार बार दिखने वाली 15 तारीख के बारे में बताया। ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप की हत्या हो गई थी। उसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ अफेयर था जिसका पता उसके बाप को चल गया था। उसकी माँ ने अपने पति को मारकर अपनी भी जान दे दी थी। असल में जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर है, इसलिए वो जब कोमा में गया तो उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक सुरंग बनानी शुरू कर दी जो उसके दिमाग की तरह ही एक भूल भुलैया थी। चियान का मकसद था सुरंग में जाकर जेम्स को बाहर निकालना ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए, लेकिन उस हत्यारे का दिमाग इतना पेचीदा होगा ये चियान ने कभी सोचा ही नहीं था। उसके दिमाग में मौजूद बस में बैठे पैसेंजर्स दरअसल उसकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलू हैं। सबसे अच्छा था ली, जो उसके अंदर मौजूद एक अच्छाई की झलक था। दूसरा टोनी था जो जेम्स के गुस्से को दिखाता था। वोंग जेम्स के दिमाग में उसके पिता की पर्सनैलिटी थी, क्योंकि जिस तरह वो मार रहा था असल ज़िंदगी में भी वो उसकी माँ को ऐसे ही मारा करता था। और सेरा बिल्कुल उसके माँ की जैसी थी। उसकी माँ भी एक मॉडल थी और उसका भी एक ड्राइवर के साथ अफेयर था। वो प्रेग्नेंट और सिंह उसके एकदम सपने की तरह थी।
क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि वो उसकी माँ बिल्कुल वैसी हो, लेकिन वो भी उसके दिमाग में जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में बचे वो जुड़वा बच्चे, वो उसके बचपन को दर्शाते थे, लेकिन वहाँ कोई और भी मौजूद था जो बस में नहीं था, वो जिसने ली, वोंग और टोनी का कत्ल कर दिया। लेकिन चियान फिर से जेम्स के दिमाग में दाखिल होता है। इस बार उसने सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ बताने वाला था। वो कहने लगा कि उसे अपनी माँ से नफरत है क्योंकि उसने उसके बाप को मार डाला था, इसीलिए वो औरतों को किडनैप करके उन्हें मार डालता था क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो चियान को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया जहाँ उसकी जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। चियान ने जेम्स के बचपने वाले हिस्से से बात करनी चाहिए। उसकी बहन फेंग ने सायरा का पता बताने से रोक दिया। आज चियान एक सिनेमा हॉल में पहुंचा जहां उसे आखिर में एक सुरंग में कत्ल करने वाला आदमी मिला। ये कोई और नहीं बल्कि चियान खुद ही था। इसका मतलब था कि जेम्स का दिमाग इतना शैतान था कि जो भी उसमें झांकता वो खुद भी एक कातिल बन जाता। चियान ने बताया कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता, इसीलिए उसने एक एक करके सुरंग में सबका खून कर दिया और नए जहन में बच्चे को भी मार डाला। इसके बाद वो असली चियान को एक अंधेरी जगह पर ले आया जहां उनका आखिरी मुकाबला हुआ और बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई यहाँ पर। लेकिन जैसे ही असली चियान जीतने वाला था और एक शैतान चियान वहाँ पर आ गया, और जिसका सीधा मतलब ये था शैतान कभी मरेगा नहीं। फिर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, पानी अब सायरा की गर्दन तक पहुंच चुका था। तभी असली चियान के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो अपनी जान दे दे तो उसके साथ साथ उसकी खुद की बुराई भी मारी जाएगी, और उसका प्लान काम भी कर गया और उसके दिमाग से बुराई का नामो निशान मिट गया। इसके साथ ही जेम्स हॉस्पिटल में कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत पुलिस को सायरा का पता बता दिया और आखिरकार सायरा को तो बचा लिया गया। लेकिन चियान कभी नहीं उठा, वो अब उसी सुरंग में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं।